नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे या आपके जो भी कंपनी में जहां भी आप काम कर रहे हो, कोई भी कस्टमर हमसे कहीं नाराज़ तो नहीं है, कोई कस्टमर हमसे डिससेटिस्फाइड तो नहीं है। आखिर कस्टमर एंग्री हो रहा है, मेरे ऊपर इरिटेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो कंडीशन ना आए, इसके लिए हम कैसे काम करें। तो आज हम लोग इस बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। देखिए, आप चाहे जहाँ भी काम कर रहे हो, ये तो आप कभी सोचिए मत कि आप आज आपने 100 कस्टमर को अटेंड किया और आप सोच रहे हैं कि 100 में 100 आपका कस्टमर सेटिस्फाइड ही हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप मान के चलो कि ये पांचों उंगली समान नहीं है। तो कस्टमर जब आप डील करते हो, जो जरूरी नहीं कि आपने जितना कस्टमर आज डील किया है सब के सब आपको बहुत अच्छा ही फीडबैक दे या सब के सब आपसे सेटिस्फाइड ही हो जाए। तो एक दो को आप छोड़ करके बाकी आप जो सही कस्टमर है, सबको तो आप नाराज कर नहीं सकते, एक दो को आप छोड़ दीजिए। और उसके लिए ना आपकी कंपनी में जीएम बोलेगा, ना आपका कोई मालिक बोलेगा, ना कंपनी का कोई एमडी बोलेगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है, एक दो वो हमसे भी हो जाता। अगर एमडी साहब भी आपकी कंपनी में आकर के अगर वो खुद आप जो काम कर रहे हो वो करे, तो उनसे भी एक दो कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड हो। क्योंकि कुछ कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है और उनकी जो डिमांड होती है वो भी कभी कभी अनजेन्युइन होती है। तो एक दो को आप छोड़कर ही चले तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहे। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑफिस हो, कोई भी आपका सीनियर बॉस ये कभी नहीं चाहेगा कि आपके हाथ से कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड होकर जाए, एंग्री होकर जाए, इरिटेट होकर जाए। क्योंकि हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि अगर एक कस्टमर अगर इरिटेट होकर के डिसहैप्पी होकर के अगर वो बाहर जाता है, तो वही एक कस्टमर बाहर जाकर के आपका 10 कस्टमर खराब करेगा। क्योंकि जाएगा वही वो गाना गाएगा कि मैं वहाँ गया था, ये हो गया, ऐसे हो गया, हमें ये मिलना था, वो नहीं मिला, टाइम पे नहीं मिला। तो दुनिया भर की चीज़ें वो जाकर के बाहर बताएगा। वो 10 कस्टमर फिर 10 को बताएंगे। तो अल्टीमेट आप देखेंगे कि आपको जो जिस पर्पस के लिए आपको वहाँ रखा गया है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे। कस्टमर अगर खुश आपसे होकर जाएगा तो ये कस्टमर 10 को लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने कस्टमर को मैक्सिमम नंबर्स में डिससेटिस्फाइड करना शुरू कर दिया, तो वो एक कस्टमर बाहर जाता है तो 10 को निगेटिव चीज़ें बोलेगा, उस 10 फिर 10 को बोलेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आगे बढ़ने जनरेट होने के बजाय वो और मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कहीं भी आप काम करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पार्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। तो मैं आगे में आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सी पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, तो आप बेटर से बेटर काम कर सकते हैं। देखिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग लगाने की जरूरत है। सिंपल सी बात आपको बताऊं तो 4-5 चीज़ नॉर्मल ऐसे पॉइंट है जिस पे आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो कस्टमर है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। जैसे कि आप मान के चलो कि कोई भी कस्टमर है आपके पास आता है तो एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, या फलना एडवाइज़र हैं या ये आदमी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इनके पास जा रहा हूँ, हमारी ये शिकायत है, हमारे ये 3 काम है, ये हो जाना चाहिए। तो कहने वाली बात यह है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो जो लेकर के आया है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। उसको उसके एस्पेक्ट से ज़्यादा अगर आप करके देते हैं तो हमेशा वो सेटिस्फाइड रहेगा। इसके बाद एक चीज़ और बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमेशा किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी क्लाइंट के साथ हमेशा एक गुड कम्युनिकेशन बना के रखिए। फ़ोन पर, मेल पर, कभी फ़ोन आ गया तो उसको काटिए मत, उसको अवॉइड मत करिए। कोशिश करिए जहाँ भी रहिए, जिस कंडीशन में रहिए, हाँ सर बताइए, हाँ मैडम बताइए, तो उसको लगे कि नहीं लड़का अच्छा है, मैं कभी भी फ़ोन करता हूँ तो मुझे अटेंशन देता है। तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा कब, जब आपसे काम करवा के जाएगा सेटिस्फैक्शन के लिए। अपने कस्टमर को हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिस्पेक्ट देना सीखिए। यस सर, यस मैम, बताइए। उनकी बातों को सुनिए, ना कि अपनी बात पहले आप शुरू हो जाएं। उनकी बात को सुनिए, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या वो लेके आए, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका काम है। रिस्पेक्ट से, बहुत प्यार से उनसे बात करिए, प्रोफेशनल होकर के बात करिए, यस मैडम होकर के बात करिए। तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, सामने वाला बंदा बहुत अच्छा बंदा है। तो वो ये चीज़ भी आपके, मैंने देखा, मैं अपनी लाइफ में अपनी में बता रहा हूँ, ऑफिस में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है। कब, जब आप अपने लिए फीडबैक मांगेंगे तब। देखिए, हम हो या आप हो, कहीं भी हो, सर्विस सेंटर में हो, सेल्स में हो, या कहीं किसी ऑफिस में हो, तो एक चीज़ आप हमेशा मान के चलिएगा कि आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास 2 कस्टमर बैठे रहते हैं तब तक देखिएगा तीसरा कस्टमर आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि कभी भी किसी कस्टमर को अवॉइड ना करें, कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए। उनकी बात को सुनिए, कस्टमर को हमेशा थोड़ा टाइम दीजिए।
अगर उसको लगेगा कि मैं बंदे से पहला बार बोला, बंदा हमें अवॉइड कर रहा है, हमें मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो फिर आगे चलकर जब आप उससे अपना फीडबैक मांगेंगे, जब वो कहीं जाएगा तो गलत निगेटिव चीज़ें ही बताएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कस्टमर्स को कोशिश कीजिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उसको समय दे बात करने के लिए। सपोज़ आप मान लीजिए किसी कार सर्विस सेंटर में हैं, आप एज ए एडवाइज़र काम कर रहे हैं, आपके पास दिन भर में 10-15 क्लाइंट आते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है सेटिस्फेक्शन का। तो आप याद रखिए कि कोई भी कस्टमर आपसे तभी सेटिस्फाइड रहेगा जब आप उसकी पूरी बातों को सुनेंगे प्रॉपर, जब हर चीज़ उसकी बात मानेंगे, जाते समय उसको प्रॉपर तरीके से उसको सी ऑफ करेंगे, तभी वो आपसे खुश रहेगा। और बाद में कभी कॉल जाए या कुछ भी आए या फिर वो दोबारा आए तो आपके पास आए, और उसके जानने वाला भी 2-4 आपके पास आएगा कि उन साहब ने बोला था यहाँ काम अच्छा होता है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इस तरह करके आप अपने आप को अपनी कंपनी में एक अच्छा, अपने आप को बादशाह मान सकते हैं। कब? जब आपके आसपास वाले बोलेंगे तब कि हाँ इसका हर कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप सपोज किसी सर्विस सेंटर में हैं, कार का ही सर्विस सेंटर में, वहाँ आपने किसी गाड़ी का सर्विस कर दिया, सर्विस करने के बाद इंस्टेंट फीडबैक दीजिए। जब गाड़ी चली गई उसके बाद आप सेकेंड डे उसको कॉल करिए, हाँ सर गाड़ी में कल सर्विस किया था, कोई दिक्कत तो नहीं, गाड़ी सही चल रही है, कहीं उसमें कोई असुविधा हो तो मुझे बताइए। अगर वो बताता है कि हाँ आपको सब काम तो अच्छा हुआ, फलना काम हमारा नहीं हो पाया, अभी भी ये दिक्कत है आपके पास, तब भी आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 दिन उस गाड़ी को दोबारा कॉल करके बुला करके अपॉइंटमेंट ले करके उसको काम कराएं, और तब वो कस्टमर जाए फिर आप उसको 7वें दिन कॉल करिए, जिसको हम लोग बोलते हैं PSF कॉल करके पूछिए सर आप कैसी है। जब वो बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा सब कुछ है, तब आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए सर प्लीज़ कॉल आएगा तो कभी भी मेरे बारे में थोड़ा अच्छा से फीडबैक दीजिए, ये हमारा नंबर है, और ये फीडबैक कम से कम 10 से आप कम ना दें, 10 देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह आप उसको करके कन्विंस कर सकते हैं। भाइयों आप लोगों का प्यार हमको हमेशा मिलते रहता है, आप लोगों के कहने पे ही मैं, किसी के कहने पे ही मैं इस तरह की एक वीडियो बनाया हूँ जो अभी आप लोग देख रहे हैं। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।